मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला इस जिक्र के सदक़े में हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। काफ़ी देर से आप इस अपने महबूब तरीन प्रोग्राम को समात कर रहे हैं। निज़ामत, नातो मनक़बत, खिताबत आपने मुझसे पेशतर समात किए। मेरे बाद भी आले रसूल हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ लाएंगे। आप उस बाअमल सैयद के चेहरे की ज़ियारत भी करेंगे कि जिनके चेहरे को देखने से नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा हो जाता है। बेशक। मेरी गुफ्तगू आप समात करें, दिल के तहखानों में महफूज करें और कोशिश करें। इन महफिलों का मकसद एक ही होता है, सिर्फ इस्लाह। ये एक रात के मदरसे हैं हज़रात। इनमें जो बातें कही जाती हैं वो तुम्हें एक रास्ता दिखा दिया जाता है, एक पगडंडी बताती जाती है कि इस रास्ते पे आपको चलना है। लेकिन बार बार उस रास्ते में चलते हुए फिर भी अगर आपको रहनुमाई की ज़रूरत पड़े तो ये उलमा करेंगे, आपकी मस्जिदों के इमाम करेंगे, आपके इलाके के ये उलमा करेंगे। इसलिए कि हमने एक रास्ता बता के चले गए, फिर उस रास्ते पे चलते हुए भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है रहनुमा की, है ना। तो हर वक्त तो हमें आप नहीं बुला के लाओगे। हमने तो बताया ये रास्ता है, चलो चलो। फिर अगर ज़रूरत पड़े रहनुमाई की तो इन उलमा से, अपने करीबी उलमा से, अइम्मा से, इनसे राब्ता करो। लेकिन उस रास्ते को आप चलना छोड़ो नहीं, उस रास्ते पे चलो। हजरात, अल्लाह ने कुरान में एक जिंदगी का मैप बयान कर दिया। तुम्हारी जिंदगी गुजारने का, चलने का रास्ता बता दिया। जिंदगी एक सफर का नाम है। जब तक ये सफर है, सांसों का जिंदगी है। जिस दिन सांसों का सफर रुका उस दिन जिंदगी की किताब बंद हो जाएगी, उस दिन जिंदगी का डोरा टूट जाएगा। जब तक ये जिंदगी तू चल रहा है, ये सफर कर रहा है, हयात की सवारी पे सवार होके जो तू जिंदगी के शब रोज गुजार रहा है, उस पर अल्लाह ने एक रास्ता बताया। कुरान की पहली सूरत है तरतीब के एतबार से, सूरे फातिहा। अल्लाह ने उसमें फरमा दिया, ए लोगो तुम दुआ करो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता चला, सीधा रास्ता चला। अल्लाह ने ये कुरान में पहले जो पढ़ोगे ना, सबसे पहली सूरत जब कुरान खोलोगे सूरे फातिहा, तो अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के बाद, उसकी किब्रियाई बयान करने के बाद, उसकी रुबूबियत बयान करने के बाद में ना, और उसके बाद में आप उससे मदद चाहने के बाद में, उसकी इबादत की जिम्मेदारी और उसके इबादत का वादा करने के बाद में फिर अल्लाह ने कहा इया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये भी दुआ कर लिया करो, या अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता चलाना, सीधा रास्ता, सीधे रास्ते की दुआ किया करो। नमाज में आप नमाज पढ़ते हो, 4 रकात नमाज पढ़ते हो, तो 4 रकात में 4 सूरे फातिहा पढ़ेंगे। कितनी पढ़ेंगे? तो चारों बार आप कहेंगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कितना जरूरी है कि 4 रकात में 4 बार दुआ आप कर रहे हैं, या अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता चला, या अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता चला। कितना जरूरी है ये सीधा रास्ता। हमने अपने रास्तों को खुद टेढ़ा कर लिया, हमने अपने रास्ते खुद बिगाड़े लिए। सीधा रास्ता अल्लाह ने कुरान में सूरे फातिहा, अब आप जब नमाज पढ़ेंगे सूरे फातिहा पढ़ेंगे। आप दूसरी सूरत तो बदल सकते हैं मगर सूरे फातिहा नहीं बदल सकते।
आप कुल वल्लाह की जगह कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ सकते हैं, कुल या अय्युहल काफिरून की जगह इज़ा जाअ पढ़ सकते हैं, उसकी जगह तब्बत यदा पढ़ सकते हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ सकते हैं। कुरान में 114 सूरतें हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं, मगर सूरे फातिहा चेंज नहीं कर सकते। इसमें जिंदगी का मैप अल्लाह बता रहा है, जिंदगी का रास्ता तुम्हें बता रहा। लोगों फिर भी भटक गए। जरा गौर तो करो, जिसकी फजर में 4 रकात तो 4 बार कह रहा मौला सीधा रास्ता चला, जोहर में 12 बार कह रहा सीधा रास्ता चला, असर में 8 बार कह रहा सीधा रास्ता चला, मगरिब में 7 बार कह रहा सीधा रास्ता चला, ईशा में 17 बार कह रहा सीधा रास्ता चला। फिर भी तू भटका घूम रहा है। तो मुझे बता, तुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा कि सुबह से लेकर शाम तक इतनी मर्तबा सीधा रास्ता चला फिर भी भटक गया। कयामत में फिर कैसे रब को मुंह दिखा के कह देगा मेरे मौला मुझे पता नहीं था मैं भटक गया। अल्लाह तो फरमाएगा मैंने तो सूरे फातिहा में तुझे समझा दिया था कि सीधा रास्ता चला, और यहीं पर अल्लाह बात खत्म कर देता, सीधा रास्ता चला, बात खत्म हो गई। लेकिन इंसान कंफ्यूज हो जाता, कश्मकश में हो जाता, ये सीधा रास्ता है कौन सा, ये सीधा रास्ता, कौन सा रास्ता ये सीधा। कोई अपनी तरफ खींचता, कोई अपनी तरफ खींचता, कोई अपनी तरफ खींचता, मगर अल्लाह ने उसी के आगे फरमा दिया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। सुभान अल्लाह, उनका रास्ता जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, और इनाम अल्लाह का नेक लोगों पर हुआ है, नेक लोगों पर हुआ है, उनका रास्ता चला। जो अल्लाह के महबूब हैं उनका रास्ता चला, जो अल्लाह के रास्ते में है उनका रास्ता चला, जो अल्लाह के प्यारे हैं उनका रास्ता चला, जिनसे रब खुश है उनका रास्ता चला, जो रब के महबूब है उनका रास्ता चला, जो उसके वली है उनका रास्ता चला, जो उसके नबी है उनका रास्ता चला, जो उसके शहीद है उनका रास्ता चला, जो सल्फ़ो सालिहीन है उनका रास्ता चला, जो ताबीईन है उनका रास्ता चला, जो तभी ताबीईन है उनका रास्ता चला। मैं अगर एक एक करके बताऊं तो कहां तक बताऊं। गौसे आजम का रास्ता चला, ख्वाजा अजमेर का रास्ता चला, साबिर पाक का रास्ता चला, पाक पट्टम वाले फरीदुद्दीन का रास्ता चला, दिल्ली के निजामुद्दीन का रास्ता चला, अलाउद्दीन का रास्ता चला, मखदूम समना का रास्ता चला। किस किस का बताऊं। अगर 14वीं सदी में आओ तो दिल बोला बोला अहमद रजा का रास्ता चला, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का रास्ता चला, हुज्जतुल इस्लाम का रास्ता चला, और जब आज के जमाने में आया तो दिल बोला बोला ताज शरिया का रास्ता चला, अख्तर रजा खान का रास्ता चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनका रास्ता, इनका रास्ता चला। मैंने जितनों के नाम लिए ऊपर से लेके नीचे तक आ गया मैं। आज के ताज शरीयत तक मैंने बयान कर दिया। अल्लाह ने कुरान में साफ कर दिया सीधा रास्ता, फिर इनका रास्ता इन्होंने चल के बताया है। अल्लाह ने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया कि नहीं कर दिया। अब कोई चीज रह गई, नाम भी बता दिया। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं अच्छे कपड़े पहनो, आप कहें कैसे अच्छे, तो मैं कहूं जैसे मौलाना मुश्ताक पहन रहे हैं, जैसे ये हाफिज साहब पहन रहे हैं, जैसे सैयद साहब पहन रहे हैं। तो मतलब मैंने आपको थ्योरी भी दे दी और मैंने प्रैक्टिकल भी बता दिया कि ऐसा पहनो। एक होता स्क्रिप्ट लिखना और एक होता उसको करके बता देना। अल्लाह ने खाली स्क्रिप्ट नहीं बताया, अल्लाह ने बताया भी कि मेरे नेक बंदों ने उस स्क्रिप्ट पे अमल करके बताया है। मेरे बंदो उनको देखते जाना, जिंदगी गुजारते जाना। फिर आगे अल्लाह ने अच्छा यहीं तक रोक देता बात को ना, यहाँ भी नहीं रोका। आगे फिर अल्लाह ने बयान किया गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, या अल्लाह उनका रास्ता हमें ना चलाना जिन पर तेरा गजब हुआ, जिनसे तू नाराज है, उनका रास्ता हमें ना चलाना। ये सूरे फातिहा में अल्लाह ने वजाहत कर दी। हर नमाज में आप कह रहे हैं या अल्लाह सीधा रास्ता चला, या अल्लाह हमें उनका रास्ता चला जिन पर इनाम हुआ, या अल्लाह उनका रास्ता ना चलाना जिस पर तेरा गजब हुआ, जिनसे तू नाराज है, बोला उनका रास्ता ना चलाना। अब ये कह भी रहे हो
और रास्ता जानबूझकर उन्हीं का चल रहे हो जिनसे अल्लाह नाराज है। कमाल की बात तो देखें, जानबूझ के रास्ता उन्हीं का चल रहे हैं जिनसे अल्लाह। मैं तकरीर का उन्वान जो बना के बैठा हूं, अगर आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मेरा वादा है कि आपकी लाइफ आज के जलसे से चेंज हो जाएगी इंशाअल्लाह। मैं कोशिश करता हूं कि मेरी जहां तकरीर हो तो कम से कम कुछ लोग तौबा कर लें, ये मेरी कोशिश होती है। मेरी कभी ये कोशिश नहीं होती कि मैं रटी रटाई बातें बता करके अपना जमा करके चला जाऊं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अगर तकरीर के बाद कुछ लोगों के दिल में तौबा का आ गया और तौबा कर ली तो फिर ये जलसा भी कामयाब है, ये तकरीर भी कामयाब है। ये मैंने मकसद। आप लोग मजे में रह जाते हो, यार मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। हम जमाने में रह जाते हैं, जम जाए, ना खुलूस उधर से है ना खुलूस इधर से है, मसला कुछ हासिल नहीं निकला। मजे के चक्कर में ना रहा करो। देखिए, इसी बात को मैं बहुत जोर से कह दूं, उसी बात को बहुत हल्के से कहूं। बात ये समझिए कि मैं कह क्या रहा हूं, बात समझ रहे कि मैं कह क्या रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता, बड़ी धीरे धीरे बड़े काम की बातें बताई जाती हैं। लोगों जरा गौर करो, अल्लाह ने मना कर दिया, उनके रास्ता नहीं चला जिन पर के तेरा गजब हुआ, जिनसे तू नाराज है। लोगों, अब चलना क्या है? चलने से मुराद क्या है, ये भी आज मैं आपको बता दूं। चलने से मुराद क्या है? रास्ता चला तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो यहाँ से जगदीशपुर जा रहा है कि इस रास्ते को चल जाओ, ये रास्ता मुराद नहीं है। आज कान खोल के सुन लीजिए, सीधा रास्ता चलाने से मतलब क्या है? ये रास्ता मुराद नहीं है कि ये सीधा रास्ता लखनऊ गया इसे चल जा, नहीं, ये मुराद नहीं है। मुराद ये है कि जैसे जिंदगी अल्लाह वालों ने गुजारी है तू ऐसे जिंदगी गुजार, ये मकसद। उनका रास्ता चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, या अल्लाह हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा जिन पर तेरा इनाम हुआ, या अल्लाह ऐसी जिंदगी गुजारने से बचा जिन पर तेरा गजब हुआ। बात समझ रहे हैं? और फिर भी देखो, ये मोबाइल में लगे हुए तीनों। मोबाइल तो आज के बाद भी देख लोगे, लेकिन मेरी तकरीर शायद आज ही सुनो। और मेरे अंदर ये कमी है, अगर एक आदमी भी वीक होता सुनने में तो मेरा ध्यान उधर ही जाता, तकरीर ही नहीं होती। पता नहीं क्या मेरी ये गंदी आदत है। वरना कभी ऐसा होता कुछ लोग सुनने नहीं सुनने, कोई भी अगर वीक हो जरा सा तो या तो वो चला ही जाए तो बात खत्म है, नहीं तो वो सुनते ही रहे तो फिर बात अच्छी। इसलिए कि अगर आदमी किस्सा भी सुनाता ना, सामने वाला तवज्जो ना दे ना, तो किस्से में भी मजा नहीं आता। यार ये तो नबी की सीरत के किस्से बयान कर रहा हूं मैं। जिंदगी गुजारना मकसद है भाई। अल्लाह उनकी तरह जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। वजाहत कर रहा हूं मैं इसकी, एक सिलेस तर्जमा कर रहा हूं। या अल्लाह उनकी तरह जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा जिन पर तेरा इनाम हुआ। या अल्लाह उनकी तरह जिंदगी गुजारने से हमें बचा जिनसे तू नाराज हुआ। बात समझ गए क्या नहीं समझ गए? समझ गए? बॉलीवुड के हीरो हीरोइन से अल्लाह राजी है कि नाराज? नाराज, इसलिए कि वो अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे हैं। बात है कि नहीं है? शरीयत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बेपर्दगी वहां आम है, अय्याशी वहां आम है, उड़ियानियत वहां आम है, तो आप बिल्कुल कहेंगे नाराज। तो मुझे बता, जलसे में आने वाले, जब बॉलीवुड से अल्लाह नाराज है तो तेरा कपड़ा बॉलीवुड की तरह क्यों है? तेरी चाल बॉलीवुड की तरह क्यों है? तेरे खाने का तरीका उनकी तरह क्यों है? तेरे घर की बच्चियां फिर बॉलीवुड की हीरोइनों की तरह बेपर्दा क्यों घूम रही है? मुझे बता, अगर अल्लाह ने मना किया है कि उनका रास्ता चलाने से बचाना, तो फिर तू उनकी तरह रास्ता चल क्यों रहा है? आज नौजवानों के बाजुओं पर बिच्छू का टैटू बना है, किसी के हाथ में सांप का टैटू बना है, कोई नौजवान फटा हुआ पैंट पहन रहा है, कोई बच्ची चुस्त कपड़ा चुस्त लिबास पहन रही है। और मेरे नौजवानों बताओ, तुम्हारी शादियों में फिर डांस क्यों? तुम्हारी शादियों में डीजे क्यों? तुम्हारे यहाँ शराबे क्यों? नाच गाने क्यों? अल्लाह ने तो मना कर दिया ना, उनके रास्ते से बचा जिस पर अल्लाह का गजब हुआ। तुम ही कह रहे हो बॉलीवुड से अल्लाह नाराज है, जब
ये तो तुम्हें भी पता कि अल्लाह उनसे नाराज है? मुझे बताओ, अगर किसी भी नबी ने वली ने फटी हुई पैंट पहनी हो, बता दें आप मुझे। हजरत फातिमा की चादर में 72 पहमन का जिक्र तो है, मुस्तफा जाने रहमत के कपड़ों में पहबदों का जिक्र तो है, मगर ये जिक्र कहीं नहीं है माज़अल्लाह कि मुस्तफा ने ऐसा कपड़ा पहना कि जिससे बदन दिख रहा हो। अल्लाह की कसम, मेरे करीब मुस्तफा ने कपड़ों में पहबद लगा के पहना। मुसलमानों किस लिए? इसलिए मेरे गुलामों, गुर्बत की वजह से अगर लिबास फट जाए तो पहबद लगा के मोहम्मद की सुन्नत को जिंदा कर देना, जिंदा कर देना। लेकिन हम खुशी खा जांगों पे फटा हुआ पैंट, हमारे खाने गैरों के तरीके पर है, सर पे कपड़ा नहीं, सर पे टोपी नहीं, खाना खा रहे बिस्मिल्लाह याद नहीं, खाना खा रहे। मुझे बताओ, अल्लाह ने तो मना किया ना कि उनका रास्ता ना चलना जिन पर अल्लाह का गजब हुआ, वो लोग जिन पर अल्लाह का गजब हुआ है। तुम झूठ बोलते हो, ये झूठों का रास्ता उनका नहीं है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। वो लोगों कान खोल के सुनो, जुआ खेलते हो, ये जुआ का रास्ता उनका नहीं है जिन पर अल्लाह का जो है इनाम हुआ है। आज देखने में आता मेरा नौजवान तरह तरह से जुआ में मुलव्विज है। ड्रीम 11 करके खेल चला नया, क्रिकेट में टीम बनाते। आज सबसे ज्यादा मुसलमान लोग उस पर सट्टा खेल रहे हैं। ड्रीम 11 है, क्या नाम है उसका? हाँ, यही है। अल्लाह माफ फरमाए मेरे मुसलमान नौजवान, इतने नई नस्ल ये इतनी तबाह हो रही है, उसमें टीम बना के सट्टा खेल रही है, कह रही है तो मौलाना खेल है। खेल ओ मेरे भाई, खेल नहीं है, इस जुआ का नाम बदला है जुआ हराम है, हराम है। चाहे ताश के पत्तों से खेल, क्रिकेट के जरिए खेल, किसी के जरिए खेल, जुआ है, सट्टा है। आज मेरे नौजवान, मुझे बताओ तो ये किसका रास्ता है? नौजवानों, सुबह को फजर नहीं पढ़ोगे, जोहर असर मगरिब इशा नहीं पढ़ोगे, किसका रास्ता है? जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, क्या उन्होंने भी कभी नमाज छोड़ी? जितनों का मैंने जिक्र किया, क्या उन्होंने भी कभी नमाज छोड़ी? सरकार गौसे पाक को तो शैतान आया बहकाने के लिए, बादल का टुकड़ा ऐसे जैसे बड़ा घटा बादल की छाई है, बादल से आवाज आई, ओ अब्दुल कादिर, हमने तुम्हारे ऊपर नमाज को माफ कर दिया है, तुम्हारी इबादत को कबूल कर लिया। मेरे गौसे पाक ने दिल में सोचा, ओ अब्दुल कादिर, अबू बकर पे नमाज माफ नहीं, अली पे नमाज माफ नहीं, उमर उस्मान पे नमाज माफ नहीं, करबला में हुसैन पे नमाज माफ नहीं, ओ अब्दुल कादिर तुझ पे कैसे माफ हो जाएगी? आपने लाहौल पढ़ा, ओ लाहौल पढ़ा कुवत मुझे दिखाना चाहता है। अरे नमाज तो मोमिन की पहचान है। जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां ईमान है वहां नमाज है, जहां नमाज है वहां ईमान है। तू कहता है कि नमाज ना, आवाज साफ आ रही है ना मेरी? बिल्कुल। तू कहता नमाज ना पढ़ो, बहकाना चाहता मुझे। यहाँ तो हमसे तो कोई बादल का टुकड़ा भी नहीं आके मना कर रहा। अगर बादल का टुकड़ा आके मना कर देता ना तो लाहौल ना पड़ता, पूरी दुनिया में पर्चे छपवा देता कि अल्लाह की तरफ से माफ हो गई मेरे लिए। तो मना ना करता, ना लाहौल पड़ता, पूरी दुनिया में इश्तिहार पोस्टर लगवा देता, यूट्यूब पे वीडियो बना बना कर डलवा देता है कि अल्लाह की तरफ से माफ हो गई, आसमानों से आवाजें आई हैं। सरकार गौसे पाक कह रहे हैं कि जब किसी पर माफ नहीं तो अब्दुल कादिर तुझ पे कैसे माफ होगी? लाहौल पढ़ लिया, और जब लाहौल पढ़ा तो बादल का टुकड़ा छटा, फिर डंक मारने लगा जाते जाते, अब्दुल कादिर तेरे इल्म ने बचा लिया। कहा अब भी बेवकूफ बना रहा, अब भी गुमराह करना चाहता। अरे इल्म नहीं बचाया है, अल्लाह ने बचाया है। बेशक शैतान हमेशा आपके फिराक में है। शैतान हमेशा चाहता है कि वो आपको ले डूबे, और हम उसके दामे फरेब में आ गए हम उसके दामे फरेब में। मेरे भाई, मस्जिदें खाली हैं, आज मस्जिदें वीरान है। हम कह रहे हैं मुसलमान है, और मेरे भाई मुसलमान है और मस्जिदें वीरान है। ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं यार, सजदे तो जब वक्त पड़ा है तो तलवारों के साए में भी करके दिखाए हैं। सजदे तो पेट से पत्थर बांध के भी करके दिखाए।
सजदे तो भूखा रह के भी करके दिखाए हैं। अल्लाह ने तुम्हें माल दिया, घर दिया, दौलत दी, इज्जत दी, जवानी दी, कपड़ा दिया, सब कुछ दिया, उसके बावजूद भी सजदों की तौफीक नहीं। अल्लाह ने फरमाया था मूसा, जब मैं बंदों से नाराज होता हूं तो मेरी कुछ निशानियां हैं। पहली निशानी यह है कि मैं सजदों की तौफीक छीन लेता हूं। तुम खुश हो और लोगों अल्लाह नाराज है तुमसे। तुम नमाज नहीं पढ़ ले, तुम सोच रहे हो हम नहीं पढ़ रहे, तुम्हारी क्या औकात, तुम ना पढ़ो। रब नाराज है इसलिए तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो। अगर रब तुमसे राजी होता तो तुम्हें फजर में बिस्तर पे नींद ना आई होती, रात को तुझे बिस्तर पे इशा छोड़ा होता तो तुझे नींद ना आई होती। तेरा रब तुझसे रूठ गया है इसलिए गफलत की चादर ओढ़ के पड़ा है। अगर तेरा रब राजी होता तो फजर में तू बिस्तर पे नहीं मस्जिद में होता। माशाअल्लाह। रब नाराज है और मेरे भाई तुझसे रब नाराज है, उस रब को राजी कर। वो कैसे भी राजी हो, उसे राजी कर। जब वो राजी हो गया ना तो तुझे बिस्तरों पे सुकून नहीं मिलेगा जब तक उसकी इबादत नहीं कर लेगा। जब तक तुझे बिस्तरों पे मजा नहीं आएगा जब तक उस रब को याद नहीं कर लेगा। जब तक तुझे अपने बिस्तर अच्छे नहीं लगेंगे जब तक अल्लाह अल्लाह नहीं कर लेगा। ये है ईमान की अलामत। रब फरमाता मूसा, जब मैं नाराज होता हूँ तो मेरी निशानी ये है कि मैं बंदों से सजदों की तौफीक छीन लेता हूँ। कहा मूसा, जब मैं बंदों से नाराज होता हूँ तो दूसरी निशानी ये है कि बखीलों को दौलत दे देता हूँ। अब बखीलों को दौलत दी है, तुम कहोगे कैसे हजरत? तो ऐसे कि मालदार हैं ज़कात नहीं देते। इससे बड़ी बुखारत क्या है? तुम डांस पार्टी में कितना ही लुटा दो उसे सखावत नहीं कहेंगे। मुकाबले कव्वाली कर लो, अपने लिए 1.5 लाख का मोबाइल ले आओ, 50 लाख का घर बना दो। अपने लिए तो कुत्ते और बिल्लियां भी करते हैं। अपने लिए घोंसला तो कुत्ते परिंदे भी बनाते हैं। चुग्गा तो परिंदे भी अपने बच्चों को देते हैं। तूने अपने बच्चों के लिए कर लिया था, कौन सा कमाल कर लिया? मेरी बात गलत तो नहीं है ना यार? परिंदे भी अपने बच्चों को चोंच में लाके चुग्गा देते कि नहीं देते? तूने अगर अपने लिए कर लिया तो क्या कर लिया मुझे बता। कमाल तो जब है कि तुझे अल्लाह ने मालदार किया है तो सखावत दिखा, गरीबों में जो उनका हक है ज़कात दे दे। ये है सखावत। अगर है ही नहीं कह रहे मैं बड़ा सखी हूं, मैं बड़ा जो है वो करता हूं, मैं बड़ा दानी हूं, बड़ा दान करता हूं। अब के मैंने इतने कंबल बांटे सर्दी में, इतनी रजाइयां बांटी, ज़कात भी दी। 1 लाख कंबल बांध दे, ज़कात नहीं दी, एक कंबल भी कबूल नहीं होगा। बात अजीब बात है। पड़ोसी का कर्जा लेके बैठा पड़ा, पड़ोसी का कर्जा नहीं दे रहा, उम्रे पे उम्रे कर रहा, किसी काम का भी नहीं है उम्रा। पहले पड़ोसी का कर्जा अदा कर, जिसका हक मारा उसका हक वापस कर, फिर उम्रा करना, फिर उम्रा कबूल होगा। अरे तू उम्रा करने यहां से जा रहा लोगों का हक मार के, तू सोचता मैं नेक हो जाऊंगा। अबू जहल तो नबी के पड़ोस में रहता था। अबू जहल ही रहा ना। अब मेरे भाई कान खोल के सुन ले, अगर अल्लाह ने माल दिया है तो ज़कात निकालो, और ज़कात नहीं निकालते पूरा माल लुटा दो, सखावत नहीं है। अल्लाह फरमाता मूसा मैं बखीलों को दौलत दूंगा और दे दी बखीलों को दौलत। मैं गारंटी से कह रहा हूँ मुश्किल से 5% लोग शायद ज़कात निकाल लें। अगर मेरी बात गलत हो तो निकलना सुबह को रजिस्टर लेके मेरे साथ में, और मैं गिनवाऊंगा जो बात कह रहा हूँ। मेरी बात उलमा से, मेरी बात गलत तो नहीं है? 5% लोग नमाज में तो जुमे के दिन आ भी जाते हैं लोग, लेकिन यहां तो कोई ज़कात का जुमा भी ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते में दे दिया हो। 5% नहीं दे रहे। अगर 50% मुसलमान ज़कात निकालने लगे तो ज़कात देने वाले ज़कात लेने वालों को ढूंढेंगे, किसे दें। जो जुमले बोल रहा हूं ये हकीकत है। देने वालों को लेने वाले नहीं मिलेंगे। अगर 50% निकाल दें और 100% मुसलमान ज़कात निकाल दें तो तुम्हारी ज़कात के पैसे से गरीब बच्चों के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां चल रही होंगी। कोई गरीब की बच्ची नहीं बैठी होगी कि उसका निकाह ना हो जाए। कोई गरीब बच्ची जवान अपने बाप के घर में नहीं होगी कि तुम्हारी ज़कात के पैसे से उसका निकाह कर दिया जाए।
कोई मदरसा ऐसा नहीं होगा कि जिसमें पढ़ाने वालों की तनख्वाहें टाइम से न चली जाएं। कोई मदरसे में बच्चा ऐसा नहीं होगा जो गुर्बत की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ा होगा। और लोगों यही तो हाल है। अभी लॉकडाउन लगा है, 50 नहीं बल्कि 70% लड़कों ने इस्लामी पढ़ाई छोड़ दी, इसलिए कि उनके घर में खाने कमाने का धंधा नहीं था। उन बच्चों ने पढ़ाइयां छोड़ी और अपने घर में काम धंधों में लग गए। काश हमारे यहाँ ज़कात के माहौल होते, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी तंजीमें होती तो कह दिया जाता लॉकडाउन लगा है कोई बात नहीं, मगर मुसलमानों की मदद मदरसों के लिए हाजिर है। हक अपने ऊपर तो तुम बहुत खर्च कर रहे हो, अपने ऊपर तो मैंने क्या कर, कुत्ते भी करते, अपने लिए तो कुत्ते भी जीते, अपने लिए तो बिल्लियां भी जीती हैं। अगर तुम अपने और अपने बच्चों के लिए जी रहे हो तो क्या कमाल है। इमाम की तनख्वाह 2-2 महीने से नहीं गई, मदरसे के पढ़ाने वाले की तनख्वाह 2-2 महीने से नहीं गई। ये बुखालत नहीं तो क्या है, ये बखीली नहीं तो क्या है, मुझे बताइए। 5,000 की तनख्वाह, 7,000 की तनख्वाह 2 महीने में दी जा रही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ जरा, एक फैसला करके। ये बात नहीं कि मैं किसी मौलवी की बात बोल रहा हूँ, खुदा की कसम मैं हक बात बोल रहा हूँ। जिसकी 7,000 की तनख्वाह, उसका सारा कुछ घर के अखराजात उस 7,000 पर डिपेंड करते हैं। वो गरीब महीने की 30 तारीख का इंतजार कर रहा है, जब 30 तारीख आएगी तो बाप की दवा लाऊंगा, जब 30 तारीख आएगी तो अपने बच्चे का गर्म सूट लाऊंगा, जब 30 तारीख आएगी तो अपनी बीवी के लिए एक जोड़ा लाऊंगा, जब 30 तारीख आएगी तो अपने घर के बिजली का बिल भरूंगा, जब महीने की 30 तारीख आएगी तो एक तेल का डब्बा लाऊंगा, अपने किचन में चावल लाऊंगा, किचन का आटा लाऊंगा, किचन का मसाला लाऊंगा, चाय की पत्ती लाऊंगा, दूध वाले का हिसाब करूंगा। 30 तारीख पे यार कितनी उम्मीद लगा के बैठा है, वो भी तुमने उसकी 30 तारीख में तनख्वाह नहीं दी, बताओ वो गरीब क्या करेगा। अगर कहीं नाजायज जगह जाके खड़े हो जाओ तो फिर तुम फतवे लगाते हो कि यार मौलवी तो ये कर रहा, मौलवी तो वो कर रहा, मौलवी तो ये करने लग गया, वो करने लग गया। यार वो अपने बच्चों को कैसे पाले। सर एक बात बताओ, बखील नहीं हो तो क्या हो यार। तुम जुमा पढ़ने के लिए जाते हो, तनख्वाह तो देते हो 5-7 हजार, जुमा पढ़ने जाते हो, कोई बात नहीं है। अगर जुमे की नमाज पढ़ के 50 या 100 रुपए का मुसाफा अपने इमाम से कर लो तो गरीब नहीं हो जाएगा, उसका जुमा कम से कम 2-4 हजार का हो जाएगा। तुम तो 1-1 रुपए का हिसाब लगा लेते हो, 1-1 रुपए का हिसाब लगा लेते हो कि इमाम को हमने ये दिया वो दिया। यार आज के जमाने में रुपयों का हिसाब लग रहा, आज के जमाने में हजारों का पता नहीं चल रहा। एक मेहमान आ जाए तो 500 रुपए खाली नाश्ते में खत्म हो जाते हैं, खाली नाश्ते में 500 रुपए। फिर कहते हैं कि इमाम की कमाई में बरकत है, वो बरकत नहीं है इमाम की कमाई में, उसने अपने अरमानों का गला घोटा है। उसका बच्चा भी जिद कर रहा था, बाप मुझे ये चीज चाहिए, इमाम ने अपने बेटे को समझा लिया, नहीं बच्चे हम नहीं लेते ये चीजें, तुझे ये बरकत दिख रही है। उसका बेटा भी चाहता है मैं पिज्जा खाऊं, मगर इमाम को पता है पिज्जे की कीमत 500 रुपए है, उसने कभी अपने बेटे को पिज्जा लाकर नहीं दिया। तेरे बच्चे पिज्जा खा रहे हैं 500-500 रुपए का जाकर के, तेरे बच्चे 150-150 के आइसक्रीम खा रहे हैं, इमाम ने तो कभी गरीब ने खिलाया ही नहीं। वो कभी मिलाद शरीफ की शीरीनी लाकर अपने बच्चों को खुश कर देता है, वो मिलाद शरीफ की शीरीनी भी बड़ी संभाल के लाता है, अपने बच्चों को लाकर देख के खुश कर देता है। उन्हें क्या पता पिज्जा क्या। फिर तुम कहते हो इमाम की कमाई में बड़ी बरकत है। यार उसने अपने अरमानों का गला घोटा है, उसने अपने आरज़ू के चमन को तराश किया है, उसने अपनी ख्वाहिशात को मारा है। वरना अगर वो भी सारी चीजों को लेने लगे तो तेरी इमामत सिर्फ 3 दिन का खर्चा बर्दाश्त ना कर सके, सिर्फ 3 दिन का, और उसमें भी टाइम पे तनख्वाहें नहीं है इमामों की। बताओ कयामत के दिन ये इमाम दामन पकड़ के खड़े होंगे, ये कौम जवाब क्या देगी। ये भाई बैठ जाओ जल्दी से, मुझे डिस्टर्ब नहीं चाहिए। अगर तकरीर आपको सुनना, ये हाल पूर जब टाइम हो तो लाना और उसके बाद आप तकरीर सुन लें। कमेटी वाले पूरा 15-20 दिन मेहनत करेंगे, चंदा करेंगे बेचारे, और जब जलसे में तकरीर होगी तब भी नहीं सुन पाते, इधर भागना उधर भागना। ये हाल फूल की कोई जरूरत नहीं है, मेरे गले में आप बिल्कुल फूल ना डालें, मेरी बात सुन लें, उस पर अमल कर लें, यही मेरे लिए सबसे बड़ा फूल है। मेरे भाइयों जरा सोचो,
जब हम अपने रहनुमाओं को इतना टाइट कर देंगे, इतना तंग कर देंगे, तो दीन का काम आगे कैसे बढ़ेगा? मुझे बताइए आप, कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। फिर वो इमाम भागेगा, कोई सिलाई करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई कुछ और करेगा, कोई कुछ और, क्योंकि यार पेट मांगता है। और मेरे भाइयों, जुमा पढ़ने के लिए जाया करो ना, 100 रुपए ज्यादा नहीं होते, सिर्फ 100 रुपए। 10 रुपया मस्जिद की गुल्लक में डाल दिया करो, 100 या 50 रुपए इमाम का आखिरी मुसाफा कर दिया करो मस्जिद से निकलते वक्त। यार तेरा इमाम खुदा की कसम दुआ देगा, उसके बच्चे दुआ देंगे, वो तेरी खिदमत कर रहा है, तेरी खिदमत कर रहा है, उसकी बड़ी ड्यूटी है। करो करो यार, ये कोई बड़ी बात नहीं है जो मैंने आपको बताई। तुम्हारे जुमा के मुसाफे से उसका खर्चा चलता रहेगा, उसकी तनख्वाह बचती रहेगी, उसकी भी बेटी होगी, वो भी कल को शादी कर देगा, उसकी भी आरज़ू होगी मैं उम्रा शरीफ करूं, शायद वो भी थोड़े थोड़े जमा करके उम्रा कर लेगा, उसकी भी ख्वाहिश है। लेकिन यार हमने कभी नहीं सोचा, खुदा की कसम, यही तो कंजूसी है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा जब मैं बंदों से नाराज होता हूं तो बखीलों को दौलत दे देता हूं। दे दी उसने बखीलों को दौलत, यही बुखालत है। तेरा इमाम तो सरासी नहीं, तेरे इमाम का पेट तंग है, उसकी ख्वाहिशें मारी जा रही है। और हुक्म ये है शरीयत में, पूछो इन मौलवियों से, ये हुक्म है कि इमाम उसे बनाया जाए जिसका लिबास भी सबसे अच्छा हो। ये हुक्म है, जिसका लिबास भी सबसे अच्छा हो उसे इमाम बनाया जाए, जो दिखने में सबसे खूबसूरत हो, इल्म में सबसे अच्छा हो। ये सारी चीजें हैं। और एक चीज यहां तक है कि इमाम को फौकियत दी जाए कि जिसकी बीवी भी खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, जबकि इमामत से और बीवी से क्या मतलब? बताइए आपको, इमामत से और बीवी से क्या मतलब? कि सब लोग बराबर हो तो फिर देखा जाए जिसकी बीवी खूबसूरत है। अरे भाई, बीवी से और इमामत से क्या मतलब? शरीयत ने बड़ी लिहाज किया है, इसलिए कि बीवी खूबसूरत होगी तो उसकी निगाह ना भटकेगी, निगाह ना भटकेगी। इमाम की निगाह अपनी बीवी पे रहेगी तो इमाम इमाम रहेगा, है ना? शरीयत ने कहा बीवी खूबसूरत तो निगाह ना भटके। तुमने तो इतना उसे खींच दिया है, गरीब सोच रहा है क्या करूं, कौन सा बिजनेस करूं, फिर वो जायज नाजायज क्या देखे, वो ख्वाहिशें उसकी भी है। और मेरे भाई, इतना दो कि इमाम अच्छा लिबास पहन सके ताकि पता चले ये अवाम है, ये इमाम है। सुभान अल्लाह बोलो ना यार, पता चले ये अवाम है, इमाम है। और जलसे में आने वालों, सर्दी का मौसम है, तुम अमीर लोग भी होगे, कुछ गरीब कुछ मिडिल क्लास है, तुम शॉपिंग करते हो सर्दियों की, जूता खरीदते हो, जैकेट खरीदते हो, शॉल खरीदते हो, आईने खरीदते हो। यार कभी कभी ऐसा भी कर लिया कर, ओ इमाम मैं जूता खरीदने जा रहा हूँ, चल आज मेरे साथ चल, एक जोड़ा मैं खरीदूंगा, एक जोड़ा तू खरीद लेना, पैसा मैं दे दूंगा। भी कर दिया करो। चल यार, चल यार, अपना 5000 का खरीद लेना, इमाम को 1100 का खरीद देना, वो तब भी खुश हो जाएगा, मेरी गारंटी है। और तू उसे लेके भी मत जाना यार, हो सकता है वो कभी महंगे पे हाथ रख दे, तू 300 रुपए के जूते ला के, तो तब भी खुश हो जाएगा। हाय हाय, अभी मैं परसों एक जगह तकरीर करने गया, बहुत अमीर आदमी मेरे पीछे पीछे लगा, हजरात मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, हुजूर मेरे घर कदम रख दो, मेरी दुकान में कदम रख दो, ये कदम रख दो। मैं चला गया, दुकान में कदम रख दिया, अरे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ, हजरत एक जोड़ा जूता ले ले। मैंने कहा मेरे पास बहुत जूते हैं, अपने मस्जिद के इमाम को दे देना एक जोड़ा जूता। हाय हाय, मुझे एक जोड़ा जूता देकर सब में फख्र करेगा, मुफ्ती गुलफाम को मैंने एक जोड़ा जूता दिया, मुझे मत दे, कोई बात नहीं है, मुझे देने वाले बहुत हैं, तेरी मस्जिद का इमाम तेरे ऊपर डिपेंड करता है, एक जोड़ा जूता उसे दे देना मेरी तरफ से। यार तुम गरीब हो जाओगे, अगर तुम चाहो तो इमाम अपने पैसे के कभी कपड़े ना पहने, तुम चाहो तो उसके बच्चे अपने पैसे के कभी कपड़े ना पहने। यार पूरी बस्ती के इमाम को नहीं निभा सकते, इसीलिए लोग इल्मे दीन से भाग रहे हैं। लोगों आने वाला दौर कहीं वो ना आ जाए कि जनाजा पड़ा हो, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नजर ना आए, इसलिए कि जब तुमने इमामों की औकात ऐसी कर दी तो लोग आने वाली नस्लें, इमाम खुद सोच रहा है कि मैं अपने बच्चों को इमाम बना के नहीं जाऊं। अब इमाम खुद सोच रहा है,
इमाम खुद सोच रहा है कि अपने बच्चों को इमाम नहीं बनाऊंगा, जमीन बेच लूं, घर बेच दूं, पेट काट लूं, मगर अपने बच्चों को इमाम बना के नहीं जाऊंगा, इस कौम के रहम करम पे छोड़ के नहीं जाऊंगा। जब इमाम अपने बच्चों को इमाम बनाने तैयार नहीं है तो फिर कौन बनाएगा इमाम? कहीं ऐसा ना हो कि जनाजे पड़े हो, कोई पढ़ाने वाला ना हो। लोगों, इससे पहले आंखें खोलो। मेरी बातें कड़वी होती हैं, मगर खुदा की कसम अगर इन पर अमल कर लिया जाए, नीम कड़वा होता है मगर हजारों बीमारियों को शिफा देता है। गौर करो, कहीं ऐसा ना हो। आज बड़े लोग बच रहे हैं अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाने से। मैं बहुत बड़ा मदरसा चलाता हूं, मैं ये देख रहा हूं कि बच्चे मदरसे में आने तैयार नहीं है, फ्री में पढ़ने तैयार नहीं है, और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 5,000 रुपए महीना खर्च करके पढ़ने तैयार है। ये मेरी बात गलत हो तो बताइए आप। मदरसे में फ्री में पढ़ने तैयार नहीं, इंग्लिश मीडियम में 5,000, बाप के पास पैसा नहीं है, कर्जा ले लेके बच्चों को पढ़ा रहा, मदरसे में फ्री में पढ़ाने तैयार नहीं। क्यों? उस बाप को पता है कि जब कौम का इमाम का आज ये हाल कर दिया है तो आने वाले 20 साल के बाद ये कौम क्या हाल करेगा। जब आज ये हाल दिख रहा है, इसलिए इमाम के बच्चे आज इमाम बनने तैयार नहीं। आज मौलवी भी अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है। लोग कहते हैं मौलाना होके इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा। मौलाना देखता है कि मैंने आज तक इस कौम के धक्के खाए, मेरी औलाद धक्के ना खाए। लोगों, ये कड़वा सच है। आंखें खोलो, अल्लाह तुमसे नाराज है। अगर इमाम तुम्हारा नाराज है तो समझ लो अल्लाह तुमसे नाराज है। अल्लाह फरमाता मूसा, जब मैं बंदों से नाराज होता हूँ तो बखीलों को दौलत दे देता हूँ। कौन कौन सी? पहली निशानी क्या बताई? सजदों की तौफीक छीन लेता हूं, और दूसरी क्या? बखीलों को। दोनों चीजें बिल्कुल बिल्कुल चरम पर हैं, दोनों चीजें। तीसरी चीज बताई मूसा, जब मैं बंदों से नाराज होता हूँ तो ना अहलों को बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बिठा देता हूँ।